नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि जो 66 पोर्टल ओपन हुआ है ना, उस पोर्टल के ओपन होने से आपके लाइफ में क्या बिग हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। 66 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 of the hyperstress, Ace of Swords, okay, and the Moon, King of Swords, the Hangman, wait, Five of Swords, दो कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। एंड दी हेरोफेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो बिग हैप्पी चेंजेस क्या आ सकते हैं 66 पोर्टल ओपन होने से। तो सबसे पहले देखो 66 यानी कि 6 नंबर जो होता है वो लग्जरी का नंबर होता है, लव का नंबर होता है, पैशन का नंबर होता है। तो आपकी लाइफ में ये पोर्टल ओपन होने से ना, सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि जिनकी लाइफ में पार्टनर नहीं थे उनकी लाइफ में यहाँ पे पार्टनर आ सकते हैं। और जो लोग अपनी लाइफ में लग्जरी को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए थे, तो वो लग्जरी ये पोर्टल ओपन होने से आपके पास आ सकती है। यानी कि आप कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे ख़रीदने का या फिर प्लानिंग कर रहे थे, बट टाइमिंग सही नहीं हो पा रही थी या फिर कुछ इश्यूज़ हो रहे थे, आप उस चीज़ के साथ नहीं जा पा रहे थे। तो हो सकता है कि अब आप उन सब चीज़ों को परचेज़ कर सको। दूसरा यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आई हैं, द फूल सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यहाँ बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से कार्ड आया था। तो ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को ही बता रहा है कि आप इस पोर्टल के ओपन होने से अपनी लाइफ में ना कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पे प्राप्त करने वाले हो, और वो ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपको लाइफ में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देंगे, अनकंडीशनल लव आपको देंगे। आपके लाइफ में जो बैलेंस आपने खोया हुआ था वो बैलेंस आपके पास आने वाला है। आप गॉड के बहुत ज़्यादा बिलीव आपका जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर आप यहाँ पे अपनी किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो मैरिज में, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि इस पोर्टल के ओपन होने से आपको यहाँ पे कमिटमेंट मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ये 6 नंबर अभी जो ओपन होगा वो लव और लग्जरी का नंबर है, पैशन का नंबर है। तो सबसे पहला कार्ड ही ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का है। तो यानी कि आपको आपकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड या फिर आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ विक्ट्री मिल सकती है। आपके कोई गिले शिकवे आपके पार्टनर के साथ चल रहे थे तो वो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। आपकी यहाँ मैरिज के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आपकी मैरिज हो सकती है। अगर आपकी फैमिली यहाँ नहीं मान रही थी तो हो सकता है आपकी फैमिली मान जाए, और आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। तो आप
इस पोर्टल के ओपन होने से ना आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर जो भी इश्यूज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको लोगों की ना बातों से शायद अब इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई आपको क्या कह रहा है, क्योंकि आपने ना खुद को अब इतना प्रॉपर तरीके से बैलेंस में कर लोगे। आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी जो इमोशंस है ना अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने लग जाएंगे कि अब आपको कोई क्या कह रहा है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, अपनी जो एम है, अपनी जो फैमिली है या फिर आपके जो भी गोल्स हैं उनके अलावा आपके माइंड में अब कोई चीज़ें नहीं रहने वाली। आपको कोई भी चीज़ अब इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी जैसे कि पहले आपको कर दिया करती। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इस पोर्टल के ओपन होने से आप लोगों की लाइफ में। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि इस पोर्टल के होने से कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। आपकी नॉलेज जिस फील्ड से है उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप कुछ न्यू क्रिएटिव करने के बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ पे मुझे येलो लाइट काफ़ी नज़र आ रही है। तो ये आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस को लेकर के आ रही है, सक्सेस को लेकर के आ रही है नियर फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पे जो ये एज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया ना वो यही बता रहा है कि आप अपने माइंड पे, अपने विचारों पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप ना गॉड को सरेंडर भी करने के मूड में हो फिलहाल। गॉड को सरेंडर करने का मतलब है कि आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे ना, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। इस मंथ में भी मैंने ये प्रेडिक्शन की थी जब भी ये निकल करके आया था, और जब हम ये 6 पोर्टल वाली एनर्जी ले रहे हैं ना उसमें भी ये निकल करके आया कि आप ना इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉड के आपका एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करने लग जाओगे। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है वो आप गॉड के ऊपर सरेंडर करोगे, और सरेंडर करने के बावजूद आप अपना कर्मा नहीं छोड़ोगे, आप अपना कर्मा कंटिन्यू करते चलोगे। तो जब आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो ना तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट होता है और आपको इसी तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जब हम गॉड के ऊपर सरेंडर करते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ और उसके बाद भी हम अपना कर्मा परफॉर्म करते चलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो गॉड भी हमसे प्रसन्न होते हैं और वो फिर आपके लिए नए नए रास्ते, नई नई ब्लेसिंग्स लेकर के आते हैं, आपको मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं और आपके सपनों को या फिर आपको एक सही दिशा तक, एक सही एम तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपको ऐसा करना चाहिए, और आप कर ही रहे हो तो इसमें तो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स फ्यूचर में आपने खुद ही अट्रैक्ट कर ली है। बाकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बनी रहेगी आपकी इस पोर्टल के ओपन होने से। आप कुछ ऐसे काम भी यहाँ पे कर सकते हो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आपको करने के लिए, बट आप सोच तो रहे थे बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप वही चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना आप हार्डवर्क करते दिखाई दे रहे हो अपने एम के लिए। बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगा कि इस टाइम ना आपके माइंड में ना तरह तरह के नए नए विचार आएंगे, नई नई क्रिएटिविटीज़ करने के लिए आप सोचोगे, बहुत ज़्यादा एक्शंस लोगे। और जो आपकी लाइफ में ये जो पास्ट में चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी है ना, जिसने जैसे कि आपके पर्सन ने आपको, पास्ट में कोई पर्सन थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आपको पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं धोखा मिला, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट थे, लोगों ने आपको दुख दिया, आपकी फैमिली में कोई था या फिर आपके रिलेशन में था, कहीं पे भी जो भी आपको किसी ने चीट किया है ना, तो अब आप उस चीज़ से इस पोर्टल के ओपन होने से रिकवर हो जाओगे। उन सब चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे निकल कर के आई हैं इस पोर्टल के ओपन होने से। बस थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स यही दे रहे हैं कि आपको ना लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको रास्ता मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आप बहुत ज़्यादा खुश हो कि हाँ आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्टैक्ट हो गए दोबारा से, तो फिर आप अपने वर्क एरिया पे फोकस करना भूल जाओ, अपने उसी लव लाइफ पे ही पूरा फोकस करो, तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी आपके लिए। आपको करियर के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा, वरना दोबारा से आप अगर गिरोगे ना तो बहुत बुरे तरीके से गिरोगे। ये याद रखना, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। तो आपको अपने फ्यूचर के में अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनो,
तो आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी फैमिली का भी पूरा ध्यान रखना है, आपको एक अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बैलेंस बना के रखना है, स्पिरिचुअली भी एंड प्रैक्टिकली भी। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अदरवाइज़ आप जो अभी प्राप्त कर सकते हो ना फ्यूचर के अंदर, तो फिर आपकी लापरवाही की वजह से आप वो खो दोगे। तो लापरवाही यहाँ पे आपको नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको सीधे से यही बोल रहे हैं। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग तो देखो आपके ऊपर बनी हुई है। सिर्फ इस पोर्टल के ओपन होने से ना वो आपको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, साथ में जजमेंट भी आ रहा है, और जो आपकी लाइफ में बर्डन था ना वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में अब कम देखने को मिलेगा। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में प्राप्त होते हुए देखोगे। तो ये पोर्टल वाकई में ही बहुत अच्छा है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड, आपके वर्क एरिया से रिलेटेड, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी एनर्जी आपकी बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। आप गॉड के साथ अपना एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो रियल में ये आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस से कम नहीं है। बस जो गाइडेंस में आपके लिए अलर्ट आया ना, उसको आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं अपलोड करती रहती हूँ छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह, तो आप वहाँ पे भी जाके उनको देख सकते हो। तो देखते हैं और क्या गाइडेंस देंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, वेट, पहले सारे कार्ड्स निकाल दें। ओके, तो देखो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो टफ साइकिल है ना उसका दी एंड होने वाला है आपकी लाइफ में। आप एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। और जो भी मैंने पहले बताया था कि आप अपने पास्ट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके भूलने की कोशिश यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो वही यहाँ पे गाइडेंस के रूप में भी आया है। अगर आप लोग, शायद ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है या फिर थोड़ा सा इस चीज़ को करने में हिचकिचा रहे हैं, तो देखो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को सबसे पहले भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। हमें उसे एक्सेप्ट करके आगे लाइफ में बढ़ना ही एक सही अप्रोच होती है। तो यूनिवर्स आपको इसी अप्रोच के लिए कह रहे हैं, आपको यहाँ पे पास्ट को भूलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा हार्ड वर्क आप करते चलो। आपकी जो फ़िलहाल एनर्जी पूरी इस पोर्टल के ओपन होने से रहने वाली है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। बस सबसे पहले आपके आसपास जो भी या फिर आपके माइंड में पास्ट को लेकर के यादें हैं उनको थोड़ा सा पहले भूलने की कोशिश करो। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसको आप गॉड पे सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपनी एनर्जीज़ को ना ऐसी बातों पे मत लगाओ, क्योंकि ये आपको ना और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे आपको ना। जो जितना एफर्ट्स आप अपने काम में लगा सकते हो ना, पूरा एफर्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपका आधा माइंड तो फिर आपके पास्ट में ही रहेगा। तो आपको उस एनर्जी से निकल करके पूरी की पूरी एनर्जी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर लगा देने की। प्रेजेंट में आपको ये करना है और ये करके ही आप फ्यूचर में प्राप्त कर पाओगे, इस चीज़ को सोचना है। और यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि देखो फ्यूचर के अंदर जब आपको सक्सेस मिल जाए ना, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ जाए, या फिर आपके पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, आपकी मैरिज उनके साथ फिक्स हो जाए, तो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर प्राइड मत करना या दिखावा किसी के सामने ऐसे मत करना, अपने फ्रेंड के सामने जा करके कि मेरी तो देखो उससे ऐसी हो गई, ऐसा हो गया। बिल्कुल भी दिखावा आपको नहीं करना है, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना है। और अपने करियर के अंदर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको कुछ भी आप प्रसिद्धियाँ हासिल कर लो। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप कोई ऐसी न्यू चीज़ें परचेज़ कर लो, आप कोई बाइक परचेज़ कर लो, कोई न्यू घर परचेज़ कर लो, या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ परचेज़ कर लो, या आपको करियर में कोई गुड न्यूज़, आपकी जॉब लग जाए, तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी प्राइड नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको दिखावा नहीं करना है। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि भगवान फिर घमंड तोड़ने में भी टाइम नहीं लगाते हैं, ये भी आपको पता होगा। भीम जी ने देखो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बलशाली समझते थे कि उनसे ज़्यादा बलवान कोई भी नहीं है। तो महाभारत का एक छोटा सा
आपको किस्सा सुना रही हूँ जिससे कि आपको भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले, और हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो बट कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। तो उन्होंने मतलब बहुत उनके मन में प्राइड आ गया था कि वो ही सबसे बलवान है, वो ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया था और रास्ते में बैठ गए अपनी पूंछ को फैला करके। तो भीम जी आए और उन्होंने बोला कि आप कृपया करके महोदय अपनी पूंछ को हटाएं। उन्होंने सोचा वृद्ध आदमी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो वैसे ही हट जाएंगे, अपने बल का क्यों प्रयोग करना। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी पूंछ नहीं हटाऊंगा। तो उन्होंने भीम जी ने बोला कि आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, नहीं तो मैं इसे उठा के फेंक दूंगा। तो हनुमान जी ने बोला कि आप कि जो मन में आए आप कर लो, पर मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, अपनी पूंछ भी नहीं उठाऊँगा। तो भीम जी ने क्या किया कि उस पूंछ को उठाने की कोशिश करी, बट वो पूंछ उठने की बजाय उनसे हिली तक भी नहीं। तब उनका घमंड वहाँ पे टूटा, उनका गुरूर वहाँ पे टूटा। और तोड़ने वाले कौन थे? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी से ज़्यादा बलशाली कोई भी नहीं है ना। तो इसीलिए हम इंसान हैं, हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उसका कभी भी हमें घमंड प्राइड नहीं करना है। तो यही यहाँ पे आपको आपके लिए गाइडेंस के रूप में प्रभु कह रहे हैं। एंड लेट गो करनी है वो चीज़ें अपनी पास्ट की, या फिर जो भी आपके मन मस्तिष्क को, आपकी एनर्जीज़ को डाउन करने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों को लेट गो करो। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ कर दो आप उन लोगों को जो, यही गाइडेंस हमारे पास पहले भी आई थी, बार बार माफ़ करने की ही गाइडेंस आ रही है ऐसे लोगों को जिन्होंने भी आपको दर्द दिया, पास्ट में आपको बुरा भला बोला, आपको चीट किया, जो भी चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे यूनिवर्स भूलने के लिए ही कह रहे हैं। और देखो यहाँ से भी इंट्यूशन का कार्ड आ गया है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो अपनी इंट्यूशन की कुछ भी काम करने से पहले सुननी ज़रूरी है। और यहाँ पे यस का कार्ड आया है कि यस, आपकी यहाँ पे विशेस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस ही आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप चाहे तो इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर आपके साथ यहाँ पे कुछ भी चीज़ें रेजोनेट हुई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।